हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन लेकर आए हुए हैं। तो आइए इनको बिना समय गवाए समझते हैं। बोल्ट अभिक्रिया, बुर्ज फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, बिटिक अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये कुछ में नाम मिलते जुलते हैं, कुछ में थोड़ी बहुत रिएक्शन मिलती जुलती है। तो आइए देखें। बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड होता है बच्चों RX। आर क्या होता है? एल्किल। आप एग्जाम्पल में मैथिल लिख सकते हैं, एथिल लिख सकते हैं, CH3C2H5, प्रोपिल भी लिख सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया CH3 या C2H5 आर के स्थान पर होगा एल्किल, और X हो गया हैलाइड। हैलाइड, हैलाइड में ClBrI। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं। तो इसके दो अणु लगेंगे, तो या तो आप आगे 2 लगा दीजिए या दूसरा अणु अलग से लिख लीजिए। दूसरा अणु अलग से लिख लिया। उपस्थिति होती है शुष्क ईथर की। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम के साथ क्रिया करके क्या निकाल देंगे? 2NaX। 2NaX, तो 2NaX निकल गया। अब बचा क्या? R, सिंगल बॉन्ड R, एल्केन बन गई। क्या बन गई बच्चों? एल्केन। आप एग्जाम्पल अगर देखें तो R के स्थान पर CH3 रख दिया, X के स्थान पर हम कहते हैं Br रख दिया, प्लस 2Na। अब इसके 2 अणु लगना है, तो या तो आगे 2 लगा दीजिए या दूसरे को अलग से लिख दीजिए CH3Br। उपस्थिति शुष्क ईथर। अब आप देखो 2Na है और 2 Br हो गए, तो क्या निकल गया? 2NaBr। बचा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस का 2NaBr। ये क्या बन गई बच्चों? एथेन बन गई। बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, जैसी बुर्ज अभिक्रिया होती है उसी प्रकार से होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। बस यहां सोडियम का उपयोग होता है और यहां जिंक का उपयोग होता है, जिंक धातु Zn। बात क्लियर हुई? सेम रिएक्शन है, यहां सोडियम का उपयोग होगा, इसमें जिंक का उपयोग होगा। तो आइए इसको भी देखते हैं। एल्किल हैलाइड CH3Br प्लस Zn का उपयोग होगा। इसके 2 अणु, तो या तो यहां 2 लगा दीजिए या दूसरा दोबारा लिख दो। उपस्थिति शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो क्या बना? ZnBr2। और क्या बचा? देखिए ZnBr2 बन गया। अगर यहां Cl होता तो ZnCl2 बन जाता। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस का ZnBr2। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने गौर किया होगा दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं। इसमें सोडियम का उपयोग होता है, इसमें जिंक का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। अब बुर्ज फिटिक अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड था बुर्ज अभिक्रिया में, बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, और फिटिक अभिक्रिया में होता एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, फिटिक अभिक्रिया में एरिल हैलाइड होता है। और बुर्ज फिटिक दोनों को मिला दिया, तो दोनों को मिला के लिखेंगे। तो देखिए बुर्ज फिटिक अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से और एल्किल हैलाइड CH3Cl शुष्क ईथर की उपस्थिति। कितनी बात क्लियर हुई? अब अगर आप इधर Br लगाते हैं तो इधर भी क्या लेंगे? Br। क्यों? क्योंकि 2Na और 2 Cl, तो 2NaCl निकल जाएगा। अगर यहां Br लगाए तो इधर भी Br लिखना पड़ेगा, तो 2Na और 2Br, 2NaBr निकल जाएगा। I लिखेंगे तो इधर भी I लिखना पड़ेगा, तो 2NaI निकल जाएगा। बात आपको समझ में आ गई? तो जो यहां पे होगा वही यहां पर होगा। तो ये मिलके क्या निकाल दिए? 2NaCl। तो बेंजीन के ऊपर अब क्या लग जाएगा? CH3। तो बेंजीन के ऊपर CH3 प्लस का 2NaCl। ये क्या बन गया बच्चों?
टालुइन, ठीक है, टालुइन। आप चाहें तो इधर C2H5 ले सकते हैं, C2H5 लेंगे तो इधर C2H5 लगेगा, जिसको बोलेंगे एथिल बेंजीन। जब यहाँ C2H5 लेंगे तो यहाँ C2H5 लगेगा, तो एथिल बेंजीन। तो देखिए बोर्ज फिटिक अपक्रिया में बोर्ज वाला एल्किल हैलाइड है और फिटिक वाला एरिल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड। और बोर्ज अपक्रिया में उपयोग होता था सोडियम का शुष्क ईथर है तो शुष्क ईथर है, एक जैसी रिएक्शन हो गई। अब फिटिक अपक्रिया में देखिए, फिटिक अपक्रिया में वही एरिल हैलाइड। तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इधर हमने Cl लिया, क्लोरोबेंजीन, सोडियम से क्रिया, क्लोरोबेंजीन का दूसरा अणु, या तो यहां 2 लगा दीजिए या दूसरे को अलग से लिख लीजिए। उपस्थिति शुष्क ईथर, तो 2NaCl निकल गया, तो 2NaCl निकल गया। इस बेंजीन रिंग से ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। प्लस 2NaCl, क्या नाम है बच्चों इसका? डाईफेनिल। ये भी आपको समझ में आ गई। बोर्ज अपक्रिया, फ्रैंकलैंड में जिंक का उपयोग करना है, फिटिक अपक्रिया में एरिल हैलाइड का उपयोग करना है, बोर्ज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड का, और बोर्ज फिटिक में दोनों को मिला देना है, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। अब देखिए इनमें नाम मिलता जुलता, ये फिटिक है ये बिटिक है, लेकिन है अलग से रिएक्शन, लेकिन थोड़ा बहुत नाम मिल रहा है, फिटिक बिटिक। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी क्रिया कराते हैं फास्फोरस ईल्ड से। इसका नाम क्या है बच्चों? फास्फोरस ईल्ड, फास्फोरस ईल्ड। अब आप कहेंगे ईल्ड ये क्या होता है? तो यह एक प्रकार का ज्वेटर आयन होता है, ज्वेटर आयन, जिस पर पूरे पर अगर देखें तो आवेश क्या होगा? 0, लेकिन आंतरिक रूप से देखें तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ओवरऑल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो यह जिसमें ईल्ड लग जाता है, यह एक प्रकार का ज्वेटर आयन होता है। तो ये जो है ये है फास्फोरस ईल्ड, ठीक है। ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी हो सकता है। अगर आप एल्डिहाइड की क्रिया करा रहे हैं तो CH3 इधर रख दीजिए, इधर H रख दीजिए, CH3CHO। और कीटोन ले रहे हैं तो एसीटोन, CH3COCH3, ठीक है। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब इसने क्रिया की तो देखिए यहां से ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, इनका स्थान बदल देना है। इसको उठा के यहां लगा दीजिए और O को उठा के यहां लगा दीजिए। डबल बॉन्ड से CH2 लगा है और डबल बॉन्ड से O लगा है, तो आप जो डबल बॉन्ड से इनके स्थान बदल दीजिए, CH2 को उठा के यहां लगा दे और O को उठा के यहां लगा दे, तो क्या बना? CR1R2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गई बच्चों? एल्कीन बन गई, प्लस PH3P डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप कहेंगे पीएच, ये क्या? पीएच फेनिल, और फेनिल को आप इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ये तो हो गया बेंजीन और एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये क्या हो गया? फेनिल। इसी को आप लिखते हैं C6H5। तो ये जो पीएच है इसका मतलब या तो ये इस प्रकार से है या C6H5। तो कितने हैं? C6H5 का होल थ्राइज 3 है, ये C6H5 का होल थ्राइज। तो ये पीएच का मतलब क्या है? फेनिल। बात क्लियर हो गई? फेनिल। तो ये बिटिक अपक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया फास्फोरस ईल्ड से कराने पर एल्कीन प्राप्त होती है। इस अपक्रिया को बिटिक अपक्रिया कहते हैं।
अब आप कहेंगे इसका नाम क्या होगा, तो देखिए ट्राई फेनिल फास्फीन ऑक्साइड। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये आपकी रिएक्शन हुई जो कि किसी भी पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होंगी। इनको आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए और इस वीडियो से आप आगे पेपर की तैयारी करें। थैंक यू।